Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। हिमाचल प्रदेश जीके के आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे टॉप 100 MCQs का फास्ट रिवीजन। इस वीडियो लेक्चर में HP जीके के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी देखे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बोली गई है शिमला कालका रेलवे लाइन जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। शिमला कालका रेलवे लाइन की लेंथ है 96.54 किलोमीटर। वहीं पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन जो है आपकी उसकी लेंथ है आपकी करीबन 113 किलोमीटर। सेकंड स्टेटमेंट है स्मार्ट कार्ड स्कीम के अंतर्गत एक स्मार्ट कार्ड होल्डर जो है इसको 20% कंसेशन दिया जाता है जब वो HRTC की बसों में ट्रेवल करता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्मार्ट कार्ड होल्डर जो है इसको HRTC की बसों में जो कंसेशन दिया जाता है वो 20 नहीं 10% है। सो नन नाइदर वन नॉर टू इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो फर्स्ट है आपके पास हिमाचल प्रदेश में टोटल 84 सब डिवीज़न है, यानी कुल उपमंडल कितने हैं 84। यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, हिमाचल प्रदेश में जो टोटल सब डिवीज़न है वो हैं 78। सेकंड है शिमला एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है, यानी शिमला प्रशासनिक विभाग हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। जो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है वो है मंडी। सो नाइदर वन नॉर टू इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला के मशोबरा में स्थित है, यानी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के मशोबरा में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट मशोबरा में नहीं है, ये आपको मिलेगा बेमलोई शिमला में है, शिमला में ही पर बेमलोई में है। सेकंड है आपके पास फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कितनी है, 2,35,199 रुपये। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अकॉर्डिंग। सो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है चंबा का, इसको 7वीं शताब्दी में राजा मेरुवर्मन के द्वारा मास्टर क्राफ्ट्समैन गुग्गा की मदद से बनाया गया। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत है। जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है इसको बनाया गया है राजा साहिल वर्मन के द्वारा, तो यहाँ पे मेरुवर्मन का कोई रोल नहीं है। सेकंड, भूतनाथ टेम्पल जो है मंडी का, इसको शिखर शैली में राजा अजबर सेन के द्वारा बनाया गया। तो मंडी टाउन में स्थित आपका भूतनाथ मंदिर जो है शिखर शैली में 1527 AD में बनाया गया और ये बनाया था मंडी के राजा अजबर सेन के द्वारा। सो सेकंड इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला है लवी मेला प्रत्येक वर्ष शिमला के रोहड़ू में मनाया जाता है और ये हिमाचल के पुराने मेलों में से एक मेला है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, लवी मेला रोहड़ू में नहीं रामपुर में मनाया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है फुलैच फेस्टिवल जो है इसे चंबा के किलाड़ पांगी क्षेत्र में मनाया जाता है। तो ये भी गलत है, जो किलाड़ पांगी चंबा में मनाया जाता है वो है फूल यात्रा। जो आपका फुलैच फेस्टिवल है इसको मनाया जाता है किन्नौर में। सो यहाँ पे करेक्ट तो कोई भी नहीं है, नाइदर वन नॉर टू इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहला है हमारे पास हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना 1986 में की गई। तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश का लोकायुक्त है इसकी स्थापना 1986 में नहीं 1983 में की गई है। सेकंड, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना 1983 में की गई, ये गलत है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ये 1986 में बना है। सो फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, नाइदर वन नॉर टू इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना 1987 में की गई।
तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सेकंड है आपके पास जो पिन वैली नेशनल पार्क है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में 2014 में डाला गया है। ये भी गलत है क्योंकि जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में डाला गया है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो नाइदर 1 इज करेक्ट, नॉट 2 इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है डॉक्टर वाई.एस. परमार, ये हेड थे 1948 के जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी हिमाचल प्रदेश की उसके। तो इस स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, डॉक्टर वाई.एस. परमार हेड नहीं थे। सेकंड आता है वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में टोटल 17 रिजर्व सीटें हैं, यानी कुल आरक्षित सीटें 17 हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत है। टोटल रिजर्व सीटें हैं हिमाचल में 20 में से 17 हैं एससी की, 3 हैं आपकी एसटी की। सो नाइदर वन नॉर 2 इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हिमाचल प्रदेश की 123 है, जो कि कम है नेशनल पॉपुलेशन डेंसिटी से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 123 है, वहीं नेशनल पॉपुलेशन डेंसिटी 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो उससे कम ही हुआ। सेकंड आता है धर्मशाला विंटर कैपिटल बनी है हिमाचल प्रदेश की 1971 में। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। धर्मशाला विंटर कैपिटल 1971 में नहीं 2017 में बना है। सो ओनली 1 इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है लार्जेस्ट नेचुरल लेक जो है हिमाचल प्रदेश की वो है गोविंद सागर लेक बिलासपुर की। तो ये स्टेटमेंट गलत है। गोविंद सागर लेक जो है बिलासपुर की, ये आपकी नेचुरल लेक नहीं है, ये आपकी कौन सी है, आर्टिफिशियल लेक है। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। जो लार्जेस्ट नेचुरल लेक है वो है आपकी रेणुका। सेकंड आता है हिमाचल प्रदेश में कुल रामसार वेटलैंड साइट्स यानी रामसार आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं 3। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है हिमाचल प्रदेश का जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है वो है 75 डिग्री 45 ईस्ट से लेके 79 डिग्री 04 ईस्ट तक। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये लैटिट्यूड नहीं है हिमाचल प्रदेश का, ये है हिमाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूड यानी आपका देशांतर। सेकंड है जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है हिमाचल प्रदेश का वो है 30 डिग्री 2 नॉर्थ से लेके 33 डिग्री 12 नॉर्थ। ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड नहीं, ये लैटिट्यूड है यानी ये अक्षांश है। ये जो आता है आपका ये है देशांतर हिमाचल प्रदेश का, यानी इस एरिया में हिमाचल लाई करता है देशांतर रेखाओं के बीच में, और ये है आपका अक्षांश। तो हिमाचल प्रदेश इन रेखाओं के बीच में लाई करता है। सो नन ऑफ दिस इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहला है आपके पास ब्यास कुंड ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ब्यास कुंड ग्लेशियर आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में मिलेगा। सेकंड, ब्यास कुंड ग्लेशियर आपको हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है हिमाचल प्रदेश की जो टोटल एसटी पॉपुलेशन है ये कुल जनसंख्या का 5.71% है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी पॉपुलेशन का कितना हिस्सा जो है रहता है वो है 5.71%। सेकंड है हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या में एससी पॉपुलेशन का कुल रोल कितना है, तो वो है 25.2%। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है पांगी जो है हिमाचल प्रदेश का ड्राइएस्ट प्लेस है, यानी सबसे शुष्क स्थान है। ये स्टेटमेंट गलत है। जो ड्राइएस्ट प्लेस है वो है स्पीति। सेकंड, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक बारिश देखी जाती है कांगड़ा के धर्मशाला में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है इनकरेक्ट।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे बोला है इनकरेक्ट। पहला है धौलाधार पर्वत श्रृंखला को सतलुज नदी काटती है बिलासपुर के भाखड़ा डैम में। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला को सतलुज नदी कहाँ पे काटती है? ये काटती है रामपुर में, ना कि भाखड़ा डैम बिलासपुर में। सेकंड है धौलाधार पर्वत श्रृंखला को ब्यास नदी काटती है कुल्लू के लारजी में। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब इनकरेक्ट इनमें से कौन सी है? सो ओनली वन इज इनकरेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है इनकरेक्ट। यहाँ पे फिर क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट से है। पहला है धौलाधार पर्वत श्रृंखला चंबा जिला से शुरू होकर उत्तराखंड के बद्रीनाथ तक जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, चंबा से शुरू होकर बद्रीनाथ तक जाती है, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, धौलाधार पर्वत श्रृंखला लोअर हिमालय पे सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। जो कि लोअर हिमालय पे सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी पीर पंजाल। तो आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सी है? सो ओनली 2 इज इनकरेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के वाइल्ड लाइफ से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो हिमाचल के वन्य जीव से संबंधित सही कथन। पहला है पौंग लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के देहरा में स्थित है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, पौंग लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दूसरा नाम है महाराणा रणजीत सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये गलत है, महाराणा रणजीत सागर नहीं है, महाराणा प्रताप सागर है। सो करेक्ट आपका ओनली 1 इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग हिमाचल प्रदेश का ब्यास नदी के दाहिने किनारे पे स्थित है। तो ये स्टेटमेंट गलत है तो दाहिने किनारे पर ब्यास नदी के नहीं, सतलुज नदी के दाहिने किनारे पे है। और ये मिलेगा आपको करसोग में, और करसोग पड़ता है आपका मंडी में। सेकंड, तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो अभी हमने डिस्कस किया ये मंडी में है। सो इनमें से नन ऑफ दीज इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है सिकंदरधार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सिकंदरधार जो है आपके चंबा जिला में स्थित नहीं है, ये आपको मिलेगी कहाँ पे? मंडी जिला में। सेकंड, हाथीधार सीमा बनाती है कांगड़ा और चंबा जिलाओं के बीच में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट सीखी हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इनकरेक्ट, तो जो रघुनाथ जी की मूर्ति है इसको बनारस से लाया गया 1651 एडी में राजा जगत सिंह के द्वारा खुद। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। रघुनाथ जी की मूर्ति को लाया गया था अयोध्या से, ना कि बनारस से, और इसको खुद नहीं लाया था, इसके लिए उन्होंने दामोदर ब्राह्मण को भेजा था लाने के लिए। सेकंड, दशहरे को सेलिब्रेट किया जाता है कांगड़ा जिला के बैजनाथ में भी। तो ये गलत है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के बैजनाथ में दशहरा उत्सव नहीं मनाया जाता है। सो यहाँ पे बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। किन्नौर नहीं, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना 1992 में की गई, ये करेक्ट है, ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की कुछ घाटियां दी गई हैं और इनसे संबंधित मैच दिए गए हैं, आपको बताना है नॉट करेक्ट मैच, गलत मिलान कौन सा है? बल वैली मंडी में है, बिल्कुल सही है। सांगला वैली किन्नौर में है, बिल्कुल सही है। चुरा घाटी चंबा में है, बिल्कुल सही है। पिन वैली कुल्लू में नहीं, लाहौल स्पीति में है। सो सी इज द इनकरेक्ट मैच, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं जिनकी मदद से हिमाचल प्रदेश का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित किया गया कुल्लू के सालरोपा में 2013 में। तो हिमाचल प्रदेश का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना के पीछे मुख्य भूमिका निभाने वाले वन्य जीव विशेषज्ञ कौन से थे? तो वो थे फ्रांसिस बूनर और TH वॉकर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। दुलची पास कनेक्ट करता है मंडी जिला को कुल्लू के साथ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड आता है दुलची पास की समुद्र तल से ऊंचाई है 2788 मीटर। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के अनुसार यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया गया 23 सितंबर 2018 में। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिम केयर यानी हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम को लॉन्च किया 1 जनवरी 2019 में। ये भी बिल्कुल सही है। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है, जो वर्ल्ड फेमस अटल टनल है यह रोहतांग पास पे स्थित है। बिल्कुल सही है। अटल टनल जो कि 9.02 किलोमीटर लंबी है, ये रोहतांग दर्रे पे स्थित है जो कि आपके कुल्लू और लाहौल वैली को जोड़ता है। सेकंड, रोहतांग पास की समुद्र तल से ऊंचाई है 3978 मीटर। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में हिमाचल प्रदेश की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनको ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है कुल्लू जिला का, उसमें मर्ज कर दिया गया। तो 2013 में सैंज वन्य जीव अभ्यारण्य, तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों को मिला दिया गया ग्रेट हिमालयन में, जिसकी वजह से इसका एरिया इंक्रीज हो गया। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिएंड्री इन द हिमालयास इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिमालय में बहुपतित्व पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर आएगा, ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर वाई.एस. परमार के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है, क्यारदा दून वैली का नाम है पोंटा वैली, यानी क्यारदा दून घाटी जो है सिरमौर जिला की, इसको कहा जाता है पोंटा घाटी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, 100 वर्ष पहले पोंटा घाटी जो था वो वाइल्ड एनिमल्स का एक डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था, यानी पोंटा घाटी जंगली जानवरों से भरा एक घना जंगल था। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे बताया गया है कि हिमाचल की दूसरी हेरिटेज साइट इनमें से कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी यूनेस्को के अंतर्गत जो हेरिटेज साइट है वो है आपकी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। बसपा घाटी को सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। किन्नौर जिला में स्थित बसपा वैली को सांगला वैली भी कहते हैं। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, किन्नौर जिला की सबसे सुंदर घाटी है सांगला वैली, ये भी बिल्कुल सही है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बिल्डिंग है जहां पे शिमला समझौता साइन किया गया इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच 3 अगस्त 1972 को, जिसे शिमला समझौता कहते हैं। तो शिमले समझौते को साइन किया गया इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के द्वारा 1972 में बांसकोट में। शिमला में है बांसकोट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है, चंद्रनाहन ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रोहडू तहसील में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट है, इस ग्लेशियर जो है अपना पानी हिमाचल की यमुना नदी को सौंपता है। तो यहाँ पे गलत है, ये यमुना को नहीं पब्बर नदी को अपना पानी सौंपता है। सो ओनली 1 इज करेक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का जो प्रेरणात्मक गीत है यानी इंस्पिरेशनल सॉन्ग है कदम कदम बढ़ाए जा, किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस गीत को लिखा गया था कैप्टन राम सिंह ठाकुर के द्वारा, जो कि कांगड़ा जिला से संबंध रखते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के राणाओं और ठाकुरों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? यानी जो हिमाचल के राणास और ठाकुर्स हैं, इनका जो जानकारी का मेन सोर्स जो है इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा, इनका जो जानकारी का मुख्य स्रोत है वो आएगा आपका राजतरंगिणी, बैजनाथ इयोलॉजीज, इंस्क्रिप्शन फाउंड इन चंबा, तीनों ही। डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है, पंडोह डैम जो है हिमाचल प्रदेश की रावी नदी के ऊपर बनाया गया है। स्टेटमेंट गलत है। पंडोह डैम जो है रावी नहीं ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया है, जो कि पंडोह कस्बा है मंडी का, वहाँ पे मिलेगा। सेकंड, पौंग डैम जो है हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कांगड़ा जिला के देहरा में है। सो ओनली 2 इज करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में फ्रूट डेमोस्ट्रेशन फार्म कहाँ पे स्थित है? यानी फल प्रदर्शन फार्म कहाँ पे स्थित है? तो ऊना जिला में
जो फल प्रदर्शन फार्म है ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा स्लो एरिया में, स्लो क्षेत्र में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। बिलासपुर जिला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है बंदला चोटी। स्टेटमेंट गलत है। बिलासपुर जिला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है बहादुरपुर। सेकंड, बहादुरपुर चोटी जो है बिलासपुर जिला की, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1980 मीटर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओनली 2 इज करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच दिया है हिमाचल प्रदेश के मेले और त्योहारों से संबंधित? तो नागनी मेला कांगड़ा जिला में मनाया जाता है, नूरपुर में, बिल्कुल सही है। गसोता मेला हमीरपुर जिला में गसोता कस्बे में मनाया जाता है, या गसोता विलेज में, बिल्कुल सही है। मारकंडा मेला जुखाला बिलासपुर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। सूही मेला मंडी में नहीं, ये चंबा में मनाया जाता है। तो इनकरेक्ट मैच कौन सा आएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हिमाचल प्रदेश की जो कालका शिमला रेलवे लाइन है इसके चीफ इंजीनियर कौन थे? तो कालका शिमला रेलवे लाइन के मुख्य अभियंता कौन थे? इनका नाम था एच.एस. हैरिंगटन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा जिला की जो महेशी देवी हैं इन्हें नेशनल अवार्ड मिला है मास्टर क्राफ्ट्समैन का, किस क्षेत्र में? कढ़ाई के लिए, यानी एम्ब्रॉयडरी के लिए। किस वर्ष? तो महेशी देवी जो है चंबा जिला की, इनको कढ़ाई के लिए मास्टर शिल्पकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला 1965 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चंबा रुमाल आर्ट है इसके ऊपर कुरुक्षेत्र के युद्ध को दर्शाया गया है। चंबा के किस राजा के द्वारा वो रुमाल गिफ्ट किया गया एक ब्रिटिश रेजिडेंट को 19वीं शताब्दी में? तो कुरुक्षेत्र युद्ध को दर्शाती चंबा रुमाल कला 19वीं शताब्दी में चंबा के किस राजा के द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंट को भेंट की गई थी? उसका नाम था राजा गोपाल सिंह। डी इज द करेक्ट आंसर। आज की डेट में यह रुमाल मिलेगा आपको एल्बर्ट एंड विक्टोरिया म्यूजियम जो है लंदन का, वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुंगरी मेला प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मनाया जाता है? डुंगरी मेला प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है मनाली में, हिडिंबा माता के जन्म दिवस के ऊपर। ये मनाया जाता है मई में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट मैच है हिमाचल प्रदेश के स्थानों से संबंधित? तो लिटिल ग्रीस कहा जाता है क्यूनिहार को, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। लिटिल ग्रीस कहा जाता है मलाना को। तो नॉट करेक्ट मैच तो ए आ गया। बाकी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लाहौल स्पीति को लिटिल तिब्बत कहा जाता है, बिल्कुल सही है। धर्मशाला को मिनी लहासा, बिल्कुल सही है। धर्मशाला को तेल अबीब ऑफ हिल्स यानी इजराइल का तेल अबीब कहा जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के मेले और त्योहारों से संबंधित यहाँ पे कुछ मैच दिए गए हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है। पहला, नलवाड़ी मेला लुहणु मैदान बिलासपुर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। शिवरात्रि मेला पड्डल ग्राउंड मंडी में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। होली मेला सुजानपुर चौगान हमीरपुर में जो है वहाँ पे मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। दशहरा फेस्टिवल अमतर मैदान में मनाया जाता है, ये गलत है। दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है ढालपुर मैदान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1625 में कमलागढ़ फोर्ट जो है और जो मंडी का दमदमा पैलेस है इसको किसके द्वारा बनाया गया? तो मंडी का कमलागढ़ फोर्ट और दमदमा पैलेस 1625 में बनाया गया, किसके द्वारा? राजा सूरज सेन के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हाड़जी मेला जो कि सोलन जिला का एक पॉपुलर फेयर है, ये किसके साथ संबंध रखता है? तो सोलन जिले का सबसे लोकप्रिय मेला जो हाड़जी मेला किसके साथ संबंध रखता है? तो ये मेला संबंध रखता है गुरु नानक देव जी के साथ। सी इज द करेक्ट आंसर, गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हिमाचल प्रदेश की किस आधुनिक जनजाति द्वारा 2 प्रकार की भाषाएं यानी मंछड़ और चिनाली बोली जाती है? तो 2 प्रकार की भाषाएं हैं मंछड़ और चिनाली। ये किस मॉडर्न ट्राइब के द्वारा बोली जाती है? तो आधुनिक जनजाति है वो कौन सी? स्वांगला ट्राइब, उसके द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश फेस्टिवल जिसे फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का त्यौहार कहा जाता है, यह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो फ्लैश फेस्टिवल जो है इसे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मनाया जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट सी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है हिमाचल का जो भीमा काली मंदिर है ये शिमला के सराहण में स्थित है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, जो माता भीमा काली है ये बुशहर प्रिंसली स्टेट की कुलदेवी है यानी बुशहर रियासत की कुलदेवी है, ये भी सही है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा रुमाल को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज
का दर्जा दिया गया जो वर्ल्ड हेरिटेज आर्ट फॉर्म है उसमें किस तारीख को? तो चंबा रुमाल को विश्व धरोहर कला के रूप में यूनेस्को धरोहर मान्यता किस तारीख को प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है आपके 31 अक्टूबर 2008 को। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के किस शहर के पास नवाही देवी मंदिर स्थित है? तो नवाही देवी टेम्पल कहाँ पे मिलेगा आपको? नवाही देवी टेम्पल मिलेगा आपको सरकाघाट डिस्ट्रिक्ट मंडी में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी ट्रू यानी सही स्टेटमेंट है। ज्वालामुखी मेला साल में एक बार ही मनाया जाता है, स्टेटमेंट गलत है, इसे साल में 2 बार मनाया जाता है। सेकंड, लबी जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सबसे पुराना व्यापारिक मेला तो यही है। सो ओनली 2 इज करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हाल ही में 3 बिल पास किए गए, जिन बिल्स के अंतर्गत जो सैलरी और अलाउंसेस जो हैं सीएम के, मंत्रियों के, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और लेजिस्लेटर्स के, इसको इंक्रीज किया गया कितना प्रतिशत? तो इनका वेतन और भत्ते में वृद्धि की गई है 24% की। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है, हिमाचल प्रदेश की जो टेरिटोरियल काउंसिल है इसको लेजिस्लेटिव असेंबली में 1963 में बदला गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है आपके पास, जयवंत राम जो थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले डिप्टी स्पीकर बने थे 1952 में, तो यहाँ पे गलत है, डिप्टी स्पीकर जो थे वो थे कृष्ण चंद्र, जो जयवंत राम जो थे वो स्पीकर थे। सो ओनली 1 इज करेक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वर्षों से अधिक समय से बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों को हिमाचली प्रमाण पत्र देने की मंजूरी दी गई हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश का बोनोफाइड दिया जाएगा जो हिमाचल प्रदेश के बच्चे जो हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में कितने अधिक सालों से रह रहे हैं, तो इसका सही आंसर आएगा 15 साल। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 का स्टेट लेवल हिमाचल डे सेलिब्रेशन हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा कहाँ पे मनाया गया है? 2025 का हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस का जो समारोह है इसे आयोजित किया गया चंबा के पांगी में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान जो है इसे बनाया जाएगा कांगड़ा जिला के बनखंडी जो कि देहरा के अंतर्गत आता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का ग्लेशियर है जो कि सबसे लंबा है और 1975 के बाद 120 मीटर जो है ये सिकुड़ भी चुका है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ग्लेशियर है मियार ग्लेशियर और 1975 के बाद ये 120 मीटर जो है सिकुड़ भी चुका है। ये आपको मिलेगा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूजू राणा का ब्रीडिंग सेंटर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में जूजू राणा प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो जूजू राणा का जो ब्रीडिंग सेंटर है ये आपको मिलेगा शिमला के सराहन में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने डिसाइड किया है कि हिमाचल का कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम के ऊपर रखा गया है? तो वो है आपका हिप्पा, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपको मिलेगा फेयर लॉन्स शिमला में। इसका नाम रखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम के ऊपर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य जैव विविधता बोर्ड है इसकी स्थापना 2005 में की गई। बी इज द करेक्ट आंसर। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पे? शिमला में। और इसका स्थापना की गई है बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का 2002 उसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ऑल इंडिया रेडियो सेंटर है शिमला में स्थापित किया गया किस वर्ष? तो शिमला में स्थापित आकाशवाणी केंद्र ये स्थापित किया गया 1955 में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल जब पार्ट सी स्टेट बना तो इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो हिमाचल जब भारत का भाग राज्य बना तो पहले उपराज्यपाल जो थे उनका नाम था मेजर जनरल रिटायर्ड हिम्मत सिंह। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का जो ट्राइबल म्यूजियम है वो कहाँ पे स्थित है? तो जनजातीय संग्रहालय हिमाचल प्रदेश का ये आपको मिलेगा कहाँ पे? केलांग, लाहौल स्पीति के हेडक्वार्टर में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसके अंतर्गत महिलाओं की न्यूनतम विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई? तो ये कर दी गई है 21 साल। बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच दिया है हिमाचल प्रदेश की नदियों से संबंधित। तो यहाँ पे है सुकेती नदी ब्यास की सहायक है, बिल्कुल सही है। टोंस नदी यमुना की सहायक है, बिल्कुल सही है। नोगली रिवर सतलुज की सहायक है, बिल्कुल सही है। मियार रिवर जो है रावी की नहीं, ये चिनाब की सहायक है, तो इनकरेक्ट मैच आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के अनुसार यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला, 2024 और 25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए जो पर कैपिटा इनकम है हिमाचल की, यानी प्रति व्यक्ति आय है, वो है 2,57,212 रुपये। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम है 2024 और 25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए 2,01,62 रुपये, तो ये भी सही है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच दिया है हिमाचल प्रदेश की चोटियों से संबंधित। तो बात करते हैं चांसल, जो कि शिमला की सबसे ऊंची चोटी है 4520 मीटर के एल्टीट्यूड पे, बिल्कुल सही है। चूड़धार जो कि सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है 3647 मीटर पे, बिल्कुल सही है। माउंट करोल ये कि सोलन की सबसे ऊंची चोटी है 2220 मीटर, बिल्कुल सही है। बहादुरपुर ये आपके बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है, पर ये 2280 नहीं 1980 मीटर पे है, सो डी इज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर पावर्ड माइक्रो कोल्ड स्टोरेज यूनिट का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया। तो हिमाचल प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा संचालित माइक्रो कोल्ड स्टोरेज इकाई का उद्घाटन किया गया कुल्लू के बजौरा में, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है। पहला, हिमाचल प्रदेश में 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। सेकंड, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें 4 है, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश में कुल 5 नेशनल पार्क है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा की सीटें 4 बोला गया है, नहीं 3 है, सो आपका सी इज द इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल प्रदेश का किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये स्थापित किया जाएगा सोलन जिला के नालागढ़ में, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने रिवील किया कि हिमाचल प्रदेश का 45% एरिया लैंडस्लाइड, फ्लड और एवलांचे के अंतर्गत आता है। तो किस संस्थान ने खुलासा किया कि हिमाचल प्रदेश का 45% हिस्सा भूस्खलन, बाढ़ और हिमस्खलन से ग्रस्त है। तो वो आएगा IIT रोपड़, बी इज द करेक्ट आंसर, और आज की डेट में हम देख भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश का कौन से एरिया के विलेजेस हैं जिनको फॉरेस्ट राइट्स प्रदान किए गए। तो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के गांव को वन अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो वो है आपका डोडरा कबार। डोडरा कबार के जो विलेजेस हैं इनको फॉरेस्ट राइट दिए गए। डोडरा कबार मिलेगा आपको शिमला में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट झील भी है जिसका नाम है ब्रादोनसर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा सिंगल कैंटिलेवर ब्रिज जिसका नाम है बागछल, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले के ऊपर बनाया गया है। तो देश का सबसे बड़ा सिंगल कैंटिलेवर ब्रिज बागछल जो कि 330 मीटर लंबा है, इसको किस नदी के ऊपर बनाया गया है। ये बनाया गया है आपका सतलुज नदी के ऊपर, पर ये कौन सी जिला में है, ये मिलेगा आपको बिलासपुर में, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक विजन सेट किया है कि हिमाचल को आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे, कब तक। तो जो HP गवर्नमेंट का विजन है कि हिमाचल को आत्मनिर्भर हिमाचल बनाया जाएगा 2032 तक, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना था 1951 AD में। तो 1951 में हिमाचल प्रदेश में समग्र साक्षरता दर क्या थी, तो वो थी 7.98%, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्सन है जिसका संबंध मंडी जिला के रिवालसर विलेज से है। तो मंडी जिला के रिवालसर गांव से इनमें से कौन सा संबंध रखता है, तो ये रखते हैं पद्म संभव जी, लोमस ऋषि जी, गुरु गोविंद सिंह जी, तीनों, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का इनमें से कौन सा कस्बा है जहां पर 2013 में पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया। तो 2013 में हिमाचल प्रदेश के किस शहर में पहला कौशल विकास केंद्र स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया है नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को रिलीजियस टूरिज्म के साथ ब्लेंड किया गया किस स्थान पे। यानी हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने किस स्थान पर पर्यावरण संरक्षण को धार्मिक पर्यटन के साथ मिश्रित करने के लिए एक अग्रणीय पहल शुरू की है।
तो वो है आपकी चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सी इज द करेक्ट आंसर, ये मिलेगा आपको सिरमौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला, बूढ़ी दिवाली फेस्टिवल जो है इसे कुल्लू जिला के नग्गर एरिया में मनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, बिल्कुल गलत है। बूढ़ी फेस्टिवल जो बूढ़ी दिवाली फेस्टिवल है इसे नग्गर में नहीं, इसे निरमंड में मनाया जाता है। सेकेंड, भुंडा फेस्टिवल जो है इसे प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुल्लू जिला के निरमंड में मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है, ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मेले और त्योहारों से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मैच दिए गए हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट मैच, गलत मिलान कौन सा है। पहला, पौरी फेस्टिवल जो है इसे मनाया जाता है चंबा में, तो यहाँ पे ही गलत है, लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, ए इज द करेक्ट आंसर। सेचू मेला रिवालसर में बिल्कुल सही है, सरही मेला अर्की में बिल्कुल सही है, सिप्पी मेला मशोबरा शिमला में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। चंडिका देवी टेम्पल कांगड़ा जिला में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। चंडिका देवी टेम्पल कांगड़ा में नहीं, किन्नौर में है। सेकंड, इस टेम्पल का मुख्य अट्रैक्शन क्या है, बिग चैरियट यानी एक बड़ा रथ, ये बिल्कुल सही है, ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मंदिरों से संबंधित कुछ मैच दिए गए हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट मैच। गायत्री टेम्पल सिरमौर में है, बिल्कुल सही है। शनिदेव टेम्पल हमीरपुर के लंबड़ू में है, बिल्कुल सही है। नाहर सिंह टेम्पल बिलासपुर में है, बिल्कुल सही है। चिंतपूर्णी टेम्पल ऊना जिला में आता है, सो बी इज द इनकरेक्ट मैच, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की किताबों से संबंधित यहाँ पे इनकरेक्ट मैच दिया गया है, आपको बताना है कौन सा है। कंट्री लाइफ पुस्तक को नोरा रिचर्ड्स के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। किन्नर देश को राहुल संस्कृतन के द्वारा, बिल्कुल सही है। कांगड़ा पेंटिंग को MS रंधावा के द्वारा, बिल्कुल सही है। हिस्ट्री ऑफ मंडी जो है इसे मनमोहन सिंह जी के द्वारा नहीं, विक्रम कायास्थ के द्वारा लिखा गया। मनमोहन सिंह के द्वारा जो लिखी गई है वो है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, सो डी इज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के इंस्टीट्यूशन से संबंधित कुछ मैच दिए गए हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट मैच। पहला है आपके पास जो 16 सिंगी फोर्ट है ये चामुखा में मिलेगा, बिल्कुल सही है। नेशनल आर्मी स्कूल चायल में है, बिल्कुल सही है। आर्मी पब्लिक स्कूल दगसाई में है, बिल्कुल सही है। लिटन मेमोरियल डलहौजी में नहीं है, ये आपको मिलेगा सिरमौर के नाहन में, सो डी इज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के फोर्ट्स यानी किलों से संबंधित कुछ मैच दिए गए हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है। पहला है बहादुरपुर फोर्ट जो है इसको राजा विजय चंद के द्वारा बनाया गया, बिल्कुल सही है। नगरकोट फोर्ट जो है राजा सुशर्मा चंद के द्वारा, बिल्कुल सही है। शाहपुर फोर्ट जो है इसे भक्तमल के द्वारा बनाया गया है, बिल्कुल सही है। नाहन फोर्ट इसे शमशेर प्रकाश के द्वारा नहीं, करम प्रकाश के द्वारा बनाया गया है, सो डी इज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के जो फोक सॉन्ग्स हैं यानी लोकगीत हैं उनसे संबंधित कुछ मैच दिए गए हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है। सूही मेला चंबा में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। जूरी मेला शिमला में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। चंबा पत्तन गाना सूही गाना चंबा से संबंधित है, जूरी गाना शिमला से संबंधित है, चंबा पत्तन कांगड़ा से संबंधित है। गंबरी जो है सोलन से नहीं, ये बिलासपुर से संबंधित है, सो बी इज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कितने मेजर टेम्पल्स हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं अंडर द HP हिंदू पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडोनमेंट्स एक्ट 1984। तो जो मेजर टेम्पल्स हैं वो हैं 36, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलाई लामा जी किस तारीख को भारत भागकर धर्मशाला में बस गए जहां उन्होंने निर्वासन में लोकतांत्रिक आधारित तिब्बती सरकार की स्थापना की थी। तो जो दलाई लामा जो है बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु जो हैं, इन्होंने एक्साइल गवर्नमेंट की स्थापना की है, तो ये की थी 31 मार्च 1959 में, बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये पॉइंट होगा कि हाई कोर्ट एग्जाम में 1960 दिया गया था, पर एग्जैक्ट आंसर इसका ब्लोखरा की बुक में 1959 था। अब ये हाई कोर्ट ने क्यों नहीं कंसीड किया ये वो जाने, पर इसका करेक्ट आंसर है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इसी को ही कैडर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1365 AD में 1300 किताबें संस्कृत की ज्वालामुखी मंदिर से किसके द्वारा उठाई गई जिनका अनुवाद पर्शियन भाषा में किया गया। तो वो हैं फिरोज शाह तुगलक, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ मैच दिए गए हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट मैच।
चंबा सेवक संघ जो है इसकी स्थापना 1936 में की गई, बिल्कुल सही है। मंडी के लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना 1933 में की गई, बिल्कुल सही है। धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 में हुआ, बिल्कुल सही है। मंडी षड्यंत्र 1909 नहीं 1914-15 है। सो डी इज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 तक हिमाचल प्रदेश की बैंक की ब्रांचों से संबंधित कुछ मैच दिए गए हैं। आपको बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है, यानी कि इस बैंक की कितनी ब्रांचेस जो हैं गलत मैच दिया गया है। तो पीएनबी की ब्रांचेज है सितंबर 2024 तक 354, बिल्कुल सही है। एसबीआई की है 349, बिल्कुल सही है। यूको की है 181, बिल्कुल सही है। एचडीएफसी की 98 नहीं 108 है। सो डी इज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी है जिसने इंट्रोड्यूस की यूएसए एप्पल की वेराइटीज को शिमला के कोटगढ़ क्षेत्र में। तो शिमला के कोटगढ़ क्षेत्र में यूएस सेब की स्वादिष्ट किस्म को किसके द्वारा शुरू किया गया, तो इसको किया गया सैमुअल इवान स्टोक्स के द्वारा 1916 में, जिनका नाम है सत्यानंद स्टोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की टोटल जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है हिमाचल सरकार का डेट है, यानी राज्य सरकार का ऋण कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर है 22-23 फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग 39.99%, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के अनुसार कितने फॉरेन टूरिस्ट जो थे वो हिमाचल में आए 2024 में। तो 2024 में कितने विदेशी पर्यटक जो हैं हिमाचल में आए हैं, तो वो है 83,000, बी इज द करेक्ट आंसर। 15 अप्रैल 1948 को इनमें से कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जिनको हिमाचल में मिला दिया गया, उनकी बिना किसी सीमाओं में परिवर्तन किए, यानी किस रियासत की सीमाओं में परिवर्तन किए बिना उनको हिमाचल में मिला दिया गया, तो वो था सिरमौर और चंबा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दम चलशीश, दम तंगशीश, बेनांग हचीश, ये हिमाचल प्रदेश में कौन से विवाह के प्रकार हैं। तो ये तीनों जो है विवाह के कौन से प्रकार हैं, ये हैं लव मैरिज, प्रेम विवाह के, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है इसको जीआई टैग दिया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा किस वर्ष। तो कांगड़ा की चाय को एचपी की जो इंडियन की गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में दिया गया, पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा जीआई टैग दिया गया 2023 में, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने टॉप 100 एमसीक्यूज का फास्ट रिवीजन देखा एचपी जीके का। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें ताकि और वीडियोस हम आपके लिए लेके आएँ, और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।